फिर वो कर्जे पे नुकते के लिए पैसा ले रहा है और उस कर्जे से लेके नुकता करके फिर वो और कर्जे में डूबता जा रहा है। समझ रहे हैं? तो हमने कई बार विश्लेषण किया कि यार ये ऐसा खर्चा है, ये पैसा कहीं उसके विकास में लगे, उसके परिवार की शिक्षा में लगे, उसके परिवार के रोजगार में लगे, उसके मकान निर्माण में लगे, उसके घर की सुख सुविधाओं में लगे, तो शायद से इस घर का विकास हो सकता है, बशर्ते कि वो दूसरी चीजों में खर्चा कर रहे हैं। तो हम बार बार इन महिलाओं से बात करते आ रहे हैं कि आपको कुछ चीजों को लेके खर्चा कम करना चाहिए, अपनी बचतें बढ़ानी चाहिए। लेकिन ये है कि 10 साल तक बचत करी 100 रुपए करी और फिर एक बार 50,000 का कर्जा ले लिया नुकता के लिए, तो बचत तो पड़ गई कम और कर्जा हो गया ज्यादा। अब वो कर्जा चुकाने के लिए बचत करते रहो। तो अभी हम कुछ समय से बातचीत कर रहे हैं कि प्रतापगढ़ क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिनमें जो दिक्कत के हैं। तो हम चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ साथी यहाँ के सामाजिक मुद्दों के बारे में बताएं, किस तरीके की सामाजिक मुद्दे यहाँ पे ज्यादा है। तो कोई आएगा साथी? बाबा साहब आप आओ, आप समाज के थोड़े बड़े भी हैं ना, तो बताओ किस तरीके के समाज में मुद्दे हैं यहाँ जिन पे काम किया जा सकता है? नहीं, आप आओ, आप बहुत अच्छा बोले थे, मुझे पता है आप बहुत सारी समझ भी रखते हैं चीजों। आप भी बता दें, बुजुर्ग आदमी बिना माइक के बोल क्या सामाजिक मुद्दे लगते हैं आपको? मतलब सामाजिक मुद्दे ऐसी बुराई है हमारे समाज में जिनको खत्म होना चाहिए, क्या लगता है आपको? थोड़ा बताएंगे? चलो बैठे बैठे बताओ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। लेन देन करना, बैंकों से मेल जोल करना और जो सरकारी योजना से लाभ मिला है हमें, जैसे पेंसिल, राशन और जैसे PM आवास, आंगनबाड़ी, इनसे बहुत फ़ायदा मिला हमें। वहाँ जाते हैं हम और पूछताछ करते हैं, मिलते हमें लेके भी आते हैं वहाँ से, वह ठीक दे रही है, अच्छा दे रही है, या कोई जगह कम भी देते हैं तो हम बातचीत करते हैं, हम कॉल करते हैं, 181 पे कॉल करते हैं, भाई आगे से कितना आ रहा है, कितने बच्चों को दे रहे हैं, तो बातचीत करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, हमारे चेतना महिला मंच को बहुत धन्यवाद देना के हमारे साथ क्या नाम है आपका? मंजू देवी। मंजू देवी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी, उन्होंने अपनी सारी बातें यहाँ पर रखी हैं जो गांव वालों को जागरूक करती हैं इस बारे में। जो गांव वाले को ये नहीं पता कि उनकी उम्र हो चुकी है, उनकी कितनी पेंशन होगी। बाल विवाह जो यहाँ पर है, मैं आपको मेन मुद्दे यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हो, सभी लोगों द्वारा ये मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं। दहेज प्रथा, बाल विवाह और एक अंधविश्वास जो सबसे बड़ा है गाँव में चल रहा है, अंधविश्वास, उसके लिए ये मुहिम रखी गई ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। आइए हम लोगों से बात करते हैं। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? किस बारे में? जो ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है। मैडम, इसमें जो बताया गया, पहले बताया गया, वार्ड सभाएं जो होती हैं, ये एक तरह से गांव के लोग अंधेरे में थे, उनको ये पता नहीं था कि वार्ड सभाएं भी होती हैं और वार्ड सभाएं इतनी मजबूत होती हैं कि ये एक बिल्डिंग की एक नींव की ईंट है, ये ईंट की तरफ कोई नहीं देखता और कंगूरे की तरफ हर कोई आदमी देखता है। तो इस तरह की ये कमियां थी जो आज इस शिविर में बैठने से ये मालूम चला कि ये नींव की ईंट कहाँ से है और ये कहाँ से शुरुआत होती है। ये आज नया शब्द मुझे सीखने को यहाँ पे मिला है। तो इसको वार्ड सभा का कि इसको शुरुआत करेंगे और गांव के लोगों से ही शुरुआत करके इसको गांव का जिससे कि उत्थान हो, कि समाज का विकास हो, इस तरह का कार्य आगे बढ़ाने का करेंगे। रहा दूसरा अंधविश्वासों पे या मृत्यु बोझ पे, ये तो जो पहले हुआ करता था आज से 25-30 साल पहले, उससे तो कम तो हो गया, लेकिन है जिसको भी और कम करने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। लगातार हमारी कोशिश जारी रहेगी और युवाओं को इसी के प्रति हम जागरूक करते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए दादाजी हमारे साथ यहाँ जुड़े, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। आइए हम जो मैडम जी हैं उनसे यहाँ पर बात करते हैं, जो यहाँ की हेड हैं उनसे। मैम क्या कहना चाहोगे इस बारे में, जो लोगों को आप जागरूक कर रही हो, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, अंधविश्वास ख़त्म कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा सिर्फ यही कहना होगा कि प्रत्येक कोई भी सामाजिक मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे जैसे ये कार्यशाला, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बुजुर्ग भी है और युवा भी है। ये दोनों ही बहुत ही अहम पीढ़ी वर्ग हैं हमारे समाज का।
आइए हम इनसे बात करेंगे यहाँ पर कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप है और मैं इब्तिदा संस्था से बिलोंग करता हूँ। आप जो ये कार्यक्रम हो रहा है कितने सालों से आप इसमें होकर? ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें इब्तिदा संस्था अलवर और एडलगेव फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से हम पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव के जो व्यक्ति हैं उनको खास करके जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, आपका PDS है, मनरेगा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन्स हैं, तो इन सारी योजनाओं को लेके गांव का आम आदमी जागरूक हो। और साथ के साथ में जो हमारी पंचायती राज स्ट्रक्चर है, खास करके ग्राम सभा, वार्ड सभा, इनकी लोगों में जागरूकता बने और जो संवैधानिक रूप से इनका आयोजित करने का जो तरीका है वो लोगों को समझ में आए कि वार्ड सभा का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है अपने वार्ड के डेवलपमेंट का। ऐसे ग्राम सभा का बहुत बड़ा जिम्मा रहता है कि वो अपनी पंचायत को बहुत आगे डेवलपमेंट के क्षेत्र में लेके जाए। लेकिन उन प्रक्रियाओं में कैसे हम आम आदमी को जोड़ के, महिलाओं को जोड़ के या युवाओं को जोड़ के एक साझा प्रयास से हमारे गांव और पंचायत को एक मॉडल ग्राम या मॉडल पंचायत बना सकते हैं, उस दिशा की तरफ हम ये इस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। क्या आपको गांव में बदलाव नज़र आ रहा है? इतने जो आपको 2007 से कर रहे हो ये कार्यक्रम? हाँ, ये अभी हम 2015 से कर रहे हैं। जो 2015 से आप कर रहे हो, काफ़ी साल हो गए हैं। तो एक बात है, क्या कुछ बदलाव नज़र आया है अंधविश्वास के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, और जो शिक्षा है उसको आपने बढ़ावा जो दिया है उसके खिलाफ आपको कुछ? देखो, बदलाव का अगर देखें तो खास करके एक तो सरकारी जो स्कीम्स हैं उसकी जागरूकता बहुत बड़ी है ना। और उस जागरूकता के जरिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको योजनाओं के लाभ मिलने चाहिए थे लेकिन वो नहीं मिल रहे थे। तो इस जागरूकता से बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज को लाभ मिला है जिनको पता ही नहीं था कि हम इस स्कीम का योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक तो ये बढ़ा है। दूसरा, इस क्षेत्र में वार्ड सभाओं का चलन बहुत कम था, तो वार्ड सभाएँ भी कुछ जगह पे हो रही हैं और वो बहुत अच्छे से हो रही है। वार्ड के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पंच लोग उसमें जिम्मा लेके उस वार्ड सभा को कर रहे हैं और गांव के मुद्दे निकल के आ रहे हैं। तो ये वार्ड सभाओं में वार्ड पंच की भूमिका भी कहीं ना कहीं इंश्योर हो पा रही है कि वो अपने रोल पे काम करने लगे हैं कुछ गाँवों में। अच्छा, मतलब बदलाव नजर आया है गांव में पूर्ण तरीके से? और महिलाओं जितना वोकल होके पंचायतों में जाने लगी हैं या विभागों में जा रही हैं, तो ये एक बदलाव लगता है कि जो महिला घर तक सीमित थी आज वो पंचायत भी जा रही है, वो अपनी मासिक मीटिंगें भी कर रही है और ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गांव के मुद्दों को लेके पहुंच रही है। लेकिन ये नंबर बहुत कम है अभी, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे तो ये संख्याएं बढ़ेंगी। तो लगातार आपका प्रयास जारी है लोगों को बढ़ाने? हाँ, डेफिनेटली ये प्रयास जारी रहेगा और जिस तरीके का ध्येय है संस्था का कि समुदाय को जोड़ते हुए विकास के मुद्दों पर। नमस्कार, मैं फिदा बानो, डी भारत खबर पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं झिरी गांव में आई हूँ जहाँ पर गांव वाले जो लोग हैं उनके द्वारा और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा आज एक कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम जो इसलिए किया गया है कि ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। आज हम भी इस मीटिंग में शामिल हुए ताकि आप लोगों तक ये बात पहुँचाएँ और लोगों से बात करें, उनकी मुँह जुबानी सुने कि ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। आखिर जो इस तरीके से 50 जो गांव के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर लोग एकत्रित हुए और मीटिंग की गई। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सुनीता जी से। नमस्कार मैम। मैम, क्या बताएंगे आप, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या है, किस लिए किया गया है, क्या है ये? ये जो गाँवों में सामाजिक कार्य होते हैं जैसे मृत्यु भोज, बाल विवाह, और जैसे पंचायत में जो मुखिया होता है जो गांव स्तर पे उनकी सुनता नहीं है, वोट लेके राजा बन जाता है, उनके बारे में जागरूक करने के लिए। हाँ, लोगों को जागरूक हो, हर चीज़ का पता हो भाई इस पंचायत राज में क्या हो रहा है, मृत्यु भोज से क्या कितना नुकसान है, बाल विवाह से क्या नुकसान है, उनको जागरूक करने के लिए मीटिंग की गई है। तो आप लोगों ने जिस तरीके से गाँव वालों को जागरूक किया है, तो क्या गाँव वाले जो लोग हैं उन पर इस बात का असर हुआ? हाँ, तो असर तो देखो इतना है, आप देख रहे हो कितने, हम जिन 55 गाँव में से 2 सदस्य बुलाए थे तो वो आए भी हैं और शांतिपूर्वक सुन रहे हैं और वो सुन के समझ भी रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं अपने गांव में हम गांव स्तर पे बात करेंगे तो समाज में धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो कितने सालों से आप ये कार्यक्रम कर रही हैं? 2007 से काम चालू है हमारा। कितने लोगों द्वारा? 2007 से स्वयं सहायता समूह द्वारा हमने काम स्टार्ट किया था और अब 4,500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 54-55 गाँव में काम चल रहा है और हम पहले तो जुड़े थे तब स्वयं सहायता समूह से ही जुड़े थे
उसके बाद वो स्वयं सहायता में बचत छोटी छोटी करते हुए फिर सामाजिक कार्य करने लगे। अच्छा पशुपालन, अच्छी खेती का कार्य करने लग गए। और हमको ज़रूरत पड़ी, भाई हम जानते नहीं थे तो हमको ये अधिकार के बारे में नहीं जानते थे भाई हर इंसान का कितना अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है। तो हम जो गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं, जो गांव में महिलाओं को, पुरुषों को पता नहीं होता, 60-60 साल के हो जाते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि हम पेंशन लेने के पात्र हैं। उनको हमने जागरूक किया, सखी रखी, कृषि सखी, पशु सखी, अधिकार सखी, सखियों के द्वारा हमने काम किया और उनसे बहुत जागरूकता फैली। शुक्रिया मैम हमसे बात